अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप समझ कर करेंगे तो रट्टा लगाएंगे भूल जाएगा, समझ कर करोगे बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो मैं आपको टॉपिक समझाते हुए साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और आपने किस तरह उनको सॉल्व करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जो कि हमारे पास मोल्टन होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये कमर्शियल प्रिपरेशन हमने करनी है। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, जैसे कंपनीज करती है ना, बड़े पैमाने पर सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है, डाउन सेल की मदद से करना है। यहाँ पर डाउन सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। सेल्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है और दूसरा हमारे पास डाउन सेल होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो यहाँ पर जो डाउन सेल है, ये गैल्वेनिक सेल नहीं है बल्कि कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, यानी कि NaCl को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड बहुत आम चीज है, खाने का नमक जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो। तो खाने का नमक यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है, और उस नमक को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या, सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है। फार्मूला होता है ना सोडियम क्लोराइड का NaCl, Na को अलग करना है, सोडियम को अलग करना है, Cl क्लोरीन को आपने अलग करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रो का वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, राइट। और जो लाइसिस है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब बना कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अगर हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पर हम किस चीज को तोड़ते हैं, यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं। यहाँ पर हम किसको तोड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं कि सम कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो एडेड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में हम कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। वो किस लिए करते हैं, ताकि हम सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को 801 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर दें 600 डिग्री सेल्सियस तक। वैसे जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम डिक्रीज करते हैं, कहाँ तक डिक्रीज करते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम डिक्रीज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की मदद से। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड को क्यों ऐड करते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है जो कि हमने लिखना होगा कि कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू द मोल्टन NaCl टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि कैल्शियम क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं वो किस तरह से सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। क्या उसके पास ऐसी सलाहियत है कि वो सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को 801 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करके 600 डिग्री सेल्सियस तक ले आता है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम सोडियम क्लोराइड में ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड भी आयंस में कन्वर्ट होता है, आयोनाइजेशन होती है, सोडियम आयंस अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो कैल्शियम आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि कैल्शियम आयंस की मौजूदगी की वजह से जो सोडियम आयंस होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे,
दूर दूर होने की वजह से फिर क्या करेंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे। तो इस रैंडमली मूव करने की वजह से सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकंड रीजन इसकी ये बनती है कि जब हम कैल्शियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, टूट फूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब इसको तोड़ना और भी आसान हो जाएगा, मतलब इसको मेल्ट करना आसान हो जाएगा। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है 801 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेकंड रीजन थी कि जब हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड में तो किस तरह से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे ये 2 पॉइंट्स आपने सबसे पहले लिखने जो मैंने आपके सामने लिखे। इन 2 पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन की, कि यहाँ पर जो हमारे पास डाउन सेल इस्तेमाल हो रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने वर्किंग लिखनी है और एंड में आते हैं इसके एडवांटेजेस। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो एडवांटेजेस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो पूछता है तो आप लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। एडवांटेजेस जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट देखें आपके, इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन वेसल। इसके पास एक आयरन वेसल होता है, ये आपके पास जो नजर आ रहा है ये जो सारा है ये आयरन वेसल होता है, लोहे का बना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट विच एक्ट एज एनोड। इसमें एक बड़ा सा ब्लॉक होता है ग्रेफाइट का। कार्बन की एक फॉर्म है ना ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का एक बड़ा सा ब्लॉक होता है जो आपको नजर आ रहा है, ये एनोड के तौर पर एक्ट करता है, एनोड के तौर पर। इस एनोड के ऊपर क्या होता है, अबव एनोड देयर इज एन आयरन डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। इस एनोड के ऊपर क्या होता है, एक गुंबद नुमा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डोम किसे कहते हैं, गुंबद को कहते हैं। तो ये गुंबद नुमा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये किस मकसद के लिए है कि यहाँ से आप कलेक्ट करोगे क्लोरीन को। क्लोरीन गैस जो बनेगी वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर बाहर निकल जाएगी, राइट। उसके बाद चौथा पॉइंट है वो क्या है कि कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन और कॉपर। ये तो था एनोड जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो एनोड के बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक सेल में कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड यहाँ पर या तो आयरन का बना होगा या कॉपर का बना होगा, या आयरन का या वो कॉपर का बना होगा। तो ये हमारे पास एनोड है जो आपको नजर आ रहा है। और कैथोड इज सेपरेटेड फ्रॉम एनोड बाय एन आयरन गेट स्क्रीन। कि जो कैथोड होता है ये एनोड से अलहदा भी करना होता है। तो कैथोड एनोड से सेपरेट कैसे होता है, आयरन स्क्रीन के जरिए कैथोड को एनोड से अलहदा किया होता है डाउन सेल में। उसके बाद हमने देखनी है इसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग। मेन जो चीज समझने वाली वो वर्किंग है। यह तो सीधी सी बात थी इसकी कंस्ट्रक्शन कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि आपके सामने मौजूद है। आपने डायग्राम बना ली तो आपने मतलब कंस्ट्रक्शन भी लिख दी। जिसको डायग्राम आती है, जिसको डायग्राम याद होगी उसको मतलब कंस्ट्रक्शन भी याद है, क्योंकि डायग्राम में कंस्ट्रक्शन होती क्या है कि डाउन सेल किस चीज से बना हुआ है वो चीजें आपने लिख देनी। जिसको डायग्राम आती है उसको कंस्ट्रक्शन आती है। उसके बाद मेन जो यहाँ पर चीज है वो है वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में इस तरह होता है कि जब हम इस सोडियम क्लोराइड को यहाँ से डालते हैं, सोडियम क्लोराइड को हमने यहाँ से डालना है। यहाँ से डालने के बाद क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने के बाद ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या होती है, सॉलिड होती है।
यहाँ पर ये सॉलिड है, जब हमने इसको डाला, सॉलिड नमक जो होता है हमने उसको डाला यहाँ से डालने के बाद वो इसमें सेल के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, उसको हीट करना स्टार्ट करता है। जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस तक। 600 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको टेम्परेचर देना है, इसको गर्म करना है। फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो ये सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा तो इस तरह से उसके क्या बनेंगे, उसका यानी कि लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड हमें हासिल होगा उसमें से फिर हम गुजारेंगे इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे। इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मतलब सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा अपने आयंस में। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा वर्किंग का, पहला पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा कि एक हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होता है। मैं इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl कि मोल्टन NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब मोल्टन NaCl में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हो रहे हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता तो उसको क्या कहते हैं, हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हो रहा है। दैट्स वाई ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, यानी कि एक ही वक्त में एक सीपीसी की ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरी सीपीसी की यहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयोनाइजेशन का। इसमें जो पहला स्टेप हमारे पास होता है वो आयोनाइजेशन का होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी तो मतलब आयोनाइजेशन हो रही है कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो आयोनाइज हो रहा है, अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड मोल्टन फॉर्म में है, सॉलिड नहीं है, मोल्टन फॉर्म में हमने उसको मेल्ट कर दिया है। जब सोडियम क्लोराइड हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होगा तो फिर इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मतलब इसको तोड़ेंगे किस में, इसको सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पर होते हैं। एक प्रोसेस होता है एनोड पर और दूसरा प्रोसेस होता है कैथोड पर। एक प्रोसेस एनोड पर और दूसरा प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, कैथोड पर होता है। तो यहीं पर लिख लेता हूं मैं, पहले दिखा देते हैं जनाब एनोड के ऊपर। एनोड पर यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, एनोड पर आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास आपका माइंड क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा या नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट्स व्हाई एनोड के पास कौन जाएगा, क्लोराइड जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमारे पास Cl नेगेटिव होता है, अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर कार्बन एनोड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो फिर क्या कहेगा, क्लोरीन
क्लोराइड आयन जो है वो बेचारा सोचेगा चलिए मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देता हूँ, चले भले का काम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगा, क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एनोड को दे देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से हम निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन में। यहां पर मैंने लिखा हाफ Cl2। हाफ Cl2 का मतलब क्या है, हाफ Cl2 का मतलब है कि एक क्लोरीन का एटम, क्योंकि क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, नॉन मेटल है, गैस होती है, इसलिए हमेशा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, जहां भी बनती है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनती है। तो Cl2 लिखेंगे तो क्या मतलब, यहां पर हमारे पास 2 Cl नेगेटिव होने चाहिए थे, अब यहां पर हमारे पास एक Cl नेगेटिव है, तो इसलिए हमने Cl2 लिखा और पीछे मैंने लिख दिया हाफ, 1/2 मतलब हाफ। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम यहाँ पर बना है। यह प्रोसेस कहाँ पर हुआ था, एनोड पर हुआ था। एनोड पर क्लोरीन आया, क्लोराइड आयन आया, अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दिया, जब अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दिया तो खुद न्यूट्रल हो गया, खुद न्यूट्रल हो गया और Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है कैथोड पर। कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर कौन जाएगा, पॉजिटिव स्पीशीज जाएगी, सोडियम आयन इसके पास जाएंगे और क्या करेंगे कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ले लेंगे। यहां पर अच्छा काम कौन करता है, यहां पर अच्छा काम करता है कैथोड, ये बेचारा डोनेशन करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे देगा, सोडियम को दे देगा। सोडियम को जब देगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सोडियम भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब यहां पर खड़ा है ना सोडियम Na+ की फॉर्म में, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, कैथोड अपना एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम को दे देगा तो ये फिर हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चीज हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन गैस हासिल हो रही है और एक हमारे पास यहाँ पर सोडियम हासिल हो रहा है, जो कि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में सोडियम मेटल हमें हासिल हो रही है। 2 चीजें, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल। क्लोरीन गैस जो होगी वो इस डोम यानी कि गुंबदनुमा शेप से क्या करेगी, स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल जाएगी क्लोरीन, और सोडियम जो होगी, सोडियम को हम इस जगह से कलेक्ट करेंगे, यहां से हम सोडियम को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब क्लोरीन अलग हो गई और सोडियम मेटल अलग हमने हासिल कर ली। इस तरह से हम क्या करते हैं कि सोडियम मेटल को हासिल कर लेते हैं लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद फिर क्या उसे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस था कि जिसमें हमने क्या किया, डाउन सेल को इस्तेमाल किया और कमर्शियली हमने प्रिपेयर कर लिया सोडियम मेटल को। ठीक है, सारे प्रोसेस देख लिए हमने, कंस्ट्रक्शन भी देख ली, वर्किंग भी देख ली। लास्ट जो पॉइंट बनता है वो एडवांटेजेस का बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आता है कि हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो 4 इसके एडवांटेजेस लिख लें। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज का क्या होता है कि मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, मेटालिक फॉग यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती। इसके क्या रीज़न है, कैल्शियम क्लोराइड जो हमने ऐड की थी उसने मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया था 801 से 600 डिग्री सेल्सियस तक, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ा। फर्ज करें इससे ज़्यादा 801 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर देते तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से फिर क्या होता, मेटल की फॉग बन जाती, जिस तरह बुखारात बन जाते हैं, मेटालिक फॉग प्रोड्यूस हो सकती थी। लेकिन इस प्रोसेस में मेटालिक फॉग, सोडियम की फॉग प्रोड्यूस नहीं होती। पहला ये एडवांटेज है। उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या है कि लिक्विड सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पहला जो एडवांटेज हमने देखा था वो ये था कि मेटालिक फॉग जो नहीं बने ना, इससे दो फायदे हुए थे। एक तो क्या हुआ कि हमने कम टेम्परेचर दिया, फ्यूल की बचत हुई, टेम्परेचर कम देना पड़ा, और दूसरे हमारे पास मेटल का नुकसान नहीं हुआ।
मेटालिक फोग अगर प्रोड्यूस होती तो मतलब मेटल का नुकसान होता, मेटल कम मिकदार में हमें हासिल होता। तो मेटालिक फोग प्रोड्यूस ना होना मतलब मेटल की भी बचत हुई है और टेम्परेचर की भी बचत हुई है, फ्यूल की भी यहाँ पर हमें बचत हुई है। सेकंड पॉइंट क्या है कि लिक्विड सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेकंड पॉइंट भी ये है कि सोडियम मेटल जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, वो 600 डिग्री सेल्सियस पर प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कम टेम्परेचर हमें यहाँ पर देना पड़ रहा है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ रहा, कम टेम्परेचर यहाँ पर हमें देना पड़ रहा है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि 99.9% सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड हियर, कि यहाँ पर इतना प्योर 99.9% सोडियम मेटल हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। मतलब मेटल बहुत ही कम ना होने के बराबर यहाँ पर ज़ाय हो रही है, बिल्कुल मेटल ज़ाय नहीं हो रही, खालिस 99.9% सोडियम मेटल हमें यहाँ पर हासिल हो रही है। ये इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है कि मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सोडियम मेटल बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, वो अटैक नहीं करती किस पर, इस सेल के मटीरियल पर, कैथोड पर, एनोड पर, या बाकी जो हमारे पास आयरन स्क्रीन वगैरह है, इन चीज़ों को वो इफेक्ट नहीं कर रही, इन पर अटैक नहीं कर रही, जिसकी वजह से दोनों फायदे हो रहे हैं। सेल की भी प्रोटेक्शन हो रही है, सेल भी खराब नहीं हो रहा, और दूसरा फायदा क्या है कि हमारे पास जो मेटल हासिल हो रहा है उसका ज़्यादा नहीं हो रहा, वो हमें मैक्सिमम प्योर मेटल हमें हासिल हो रहा है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप ये 4 एडवांटेजेस बड़ा इजी वे में लिख सकते हो। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह